बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ द प्रोटियस प्रोविडेंशिया एंड द मॉर्गेनेला ग्रुप। ये जो मेनली डिजीज़ का इसको इतना खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ये एक दफ़ा देख लीजिएगा, वीडियो भी देख लेंगे तो मोर देन इनफ होगा इंशाल्लाह। बुक से एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। अब ये जो डिजीज़ कराता है ये यूटीआई कराता है, ठीक है। कम्युनिटी एक्वायर्ड यूटीआई भी कराता है और हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूटीआई भी कराता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें ना तो इसमें जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि ये ना एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। एक प्रोड्यूस करता है फिनाइल अलानिन डीअमाइनेज और दूसरा प्रोड्यूस करता है यूरिएज, ठीक है। अब ये जो यूरियाज होता है ना ये क्या करता है, यूरिया को क्लीव करता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब आपको पता है कि जो अमोनिया होता है वो क्या करता है, वो जब अमोनिया ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास जो यूरिन का पीएच होता है वो अल्कलाइन हो जाता है और उसकी वजह से यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो इसकी होती है वो ये होती है कि मोटाइल होता है और इसकी स्वार्मिंग मोटिलिटी होती है, ठीक है। ब्लड एगर के ऊपर इसके स्वार्मिंग इफेक्ट होते हैं, ठीक है। एक रिंग सी बनती हैं, ऐसे वेव सी बनती हैं, सही है। ऐसे 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 रिंग से बनते हैं, दैट्स नॉन एज द स्वार्मिंग मोटिलिटी। अब इसके सेल वॉल में जो एंटीजन्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। प्रोटीएस की OX2 होता है, OX19 होता है, OXK होता है। इनका कोई इतना इंपॉर्टेंट ये आपसे नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसकी जो अगली बात है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है ना कि ये जो एंटीजन्स होते हैं ना, ये जो हमारे पास रिकेट्सी स्पीशी होते हैं ना उसके एंटीजन के साथ क्रॉस रिएक्ट करते हैं। इस वजह से ये हमारे पास रिकेट्सिया को डायग्नोज करने के लिए यूज़ होते हैं। प्रोटीएस के एंटीजन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास रिकेट्सिया की एंटीबॉडीज़ होती है ना, अगर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज़ होंगी तो ये वाली जो एंटीजन होंगे वो उस एंटीबॉडी के साथ जाकर रिएक्ट कर जाएंगे और इस तरह से हम रिकेट्सिया को डायग्नोज कर लेंगे क्लिनिकली, ठीक है। इस टेस्ट को कहते हैं व्हील फेलिक्स रिएक्शन। और ये जो होता है ना अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि और से बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं, बट दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQs। कौन सा वाला? व्हील फेलिक्स रिएक्शन, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो उन्होंने बताया कि डिफरेंट स्पीशीज़ होती है प्रोटियस की, लेकिन अभी जो आजकल जो है ना दो ही है, प्रोटियस मोरगैगनी जिसे मॉर्गेनेला कहते हैं और प्रोटियस रेटिगेरी जिसे प्रोविडेंशिया कहते हैं, ठीक है। तो बाकी इसका कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पैथोजेनेसिस की बात करें ना अगर, तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि एक तो ये ह्यूमन कोलॉन में होता है, दूसरा ये सॉइल एंड वाटर में होता है। अब ये यूटीआई क्यों कराते हैं, ठीक है। देखिए कोलॉन में होगा तो ऑब्वियसली फीसिस में बाहर आएगा। अब आपको पता है कि फीमेल्स में जो कोलॉन है, जो यूरेथ्रा होता है और जो हमारे पास एनल कैनाल होती है, एनएस होता है, देयर आर क्लोज प्रॉक्सिमिट, एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ना फीसिस की कंटामिनेशन हो सकती है यूरेथ्रा में और ये यूरेथ्रा से एंटर होके क्या करा सकता है, इन्फेक्शन करा सकता है, ठीक है। दूसरी ये बात है कि क्योंकि ये मोटाइल होते हैं तो अब मोटाइल होंगे तो एक दफ़ा यूरेथ्रा से एंटर हो गए तो फिर ये आगे पूरे पाथवे से जाएंगे, यूरेथ्रा से यूरेटर में जाएंगे, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे, ब्लैडर से आगे यूरेटर से ब्लैडर से नहीं, ब्लैडर से फिर आगे किडनीज़ में जाएंगे। इन सब जगहों में जाके, पता नहीं मैंने उल्टा बोल दिया पाथवे, लेकिन ये आपको पता है कैसे पाथवे, क्योंकि मोटाइल होते हैं तो ये ऊपर चले जाते हैं, किडनीज तक जा सकते हैं। अब इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, क्या करते हैं कि आपको मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यूरियाज प्रोड्यूस करते हैं। अब यूरियाज क्या करेगा, यूरिया को तोड़ेगा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब जो अमोनिया है वो पीएच को रेज करेगा, पीएच अल्कलाइन हो जाएगा। अब जब अल्कलाइन पीएच हो जाएगा उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये जो है ना स्ट्रोवाइट इसे कहते हैं कि ये स्टोन्स बनाता है, ठीक है, जो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब इसको हम स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई भी कहते हैं। स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई से ये मुराद है कि जो स्टैगहॉर्न नहीं कहते इसको, मतलब ये ब्रांचेस में कैल्कुलाई बनते हैं कुछ इस टाइप के, वो जो 12 सिंगा होते हैं ना उस टाइप के इसके कैल्कुलाई बनते हैं, वहाँ पे स्टोन्स बनते हैं। अब ये होता है कि ये MCQ आ सकता है कि स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई कौन सा बैक्टीरिया कराता है, तो प्रोटियस कराता है, ठीक है। अब ये रिपीटेड UTI की वजह से स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई बन जाते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ बनते हैं, रीनल पेल्विस में बनते हैं, ठीक है। अब जब रीनल पेल्विस में बनेंगे तो यूरिनरी फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। जब यूरिनरी फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो वहाँ पे यूरिनरी जो एपिथेलियम है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। बार बार वहाँ पे बैक्टीरियाज आएंगे तो वहाँ